ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। हम लोग आज श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा है, 129वां व्यास पूजा। उस उपलक्ष्य में प्रभुपाद जी के कुछ पास टाइम्स चर्चा कर रहे हैं। हरि शौरी प्रभुपाद जी का फर्स्ट डे मसाज करना चालू किए, और पहले कभी किसी का किए नहीं थे वो। फर्स्ट टाइम प्रभुपाद को मसाज दे रहे हैं। सो बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने स्टार्ट किया, भगवान को प्रार्थना की है। सो ही बिकेम सक्सेसफुल। सफलता पूर्वक वो कर पा रहे हैं। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो सॉरी सॉरी ब्रो, ये स्टार्ट है। Not knowing any particular techniques, I simply tried to think what it would be like to receive the massage, how each stroke of thumb or finger would feel, and then I acted accordingly. तब मैं दोपहर को उसको पढ़े थे। तो कैसे वो फर्स्ट टाइम मसाज कर रहे थे प्रभुपाद जी का, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन कैसे he became successful by praying to Krishna. After 15 minutes, I moved around to Sri Prabhupada's bag and switched to mustard oil. सिर में सैंडलवुड ऑयल लगाए, और अब प्रभुपाद जी के पीछे जा करके सरसों का तेल लेकर के मसाज करते हैं, विच इज यूज्ड on the rest of his body. Mustard oil vitalizes and tones the skin, giving warmth to the body. I spent another 15 minutes excusing, pressing, and rippling the supple muscles of his neck, shoulders, and back. With both circular and up and down motions of my thumbs, I gave his lower back and his spine a firm workover. Next, moving to his right side, I sat cross-legged and massaged his chest and his stomach. These motions were all circular, made with the flat of my hand, all the time directing the massaging motion toward his heart. Circular were all circular, made with the flat of my hand. तो पीछे जाके बैठे, फिर उसके बाद 15 मिनट तक प्रभुपाद जी की पीठ, गर्दन से लेकर के शोल्डर्स, कंधों में, गर्दन में और नीचे बैक तक वो मसाज किए मस्टर्ड ऑयल से। स्क्वीजिंग, हाँ, यानी दबाना, मसल्स को ऐसे ऐसे दबाना, और प्रेसिंग, मसल्स को प्रेस करना, एंड रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब पता नहीं। रिपलिंग, रिपल मतलब जैसे नदी में रिपल्स बनते हैं, काइंड ऑफ वेव्स, उस तरीके से मसाज करना। और फिर फाइनली वो प्रभुपाद जी के राइट साइड में आ जाते हैं, और वो भी पलथी मार के बैठ जाते हैं, और प्रभुपाद जी के चेस्ट और स्टमक में मसाज करते हैं। तो सर्कुलर मोशन देते हुए चेस्ट और स्टमक में
हार्ट की तरफ ले जाते हुए ऐसे मसाज कर रहा है। ये सब टेक्निक हम लोग सीख भी सकते हैं, सोचिए। इसको पढ़ करके आप मसाज करना भी सीख जाएंगे। वंडरफुल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। Concentrating intensely on what my hands were doing, I failed to notice that I was sitting extremely close to His Divine Grace, breathing directly into the side of His face. I was embarrassed when Prabhupada suddenly leaned away from me, half turning his head and giving me a sidelong look. He cautioned me, and I mentally made a note to remember to look away in future. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्रभु जी, तो जब मसाज दे रहे थे तो उतना उसमें हाथ में कि अच्छे से मसाज होना चाहिए। जब राइट साइड में बैठे हुए हैं, तो पहले तो सिर का मसाज कर रहे थे, तो ऊपर से ऐसे चढ़ के किए होंगे, तो मुंह तो सिर उनका ऊपर था। और जब पीछे से मसाज किया तब भी कोई दिक्कत नहीं था इतना। लेकिन फिर फाइनली जब राइट साइड में आकर के मसाज करना चालू किए, तो अपने हाथों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके छाती में और पेट में मसाज कर रहे हैं। तो मुंह प्रभुपाद जी के मुंह के बिल्कुल सामने आ गया। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी के मुंह की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस बात वो ध्यान से निकल गया, क्योंकि उनका फोकस मसाज करने में था। फिर प्रभुपाद जी थोड़ा सा अपना जो है सिर ऐसे पीछे करते हैं और ऐसे करके देखते हैं थोड़ा बस, तो समझ जाते हैं। तो उनको अब समझ में आया कि ऐसे अगली बार से ऐसे मसाज करें। जब छाती और पेट में मसाज करने के लिए साइड में आते हैं, तो सिर जो है मसाज करने वाले के सिर के पास जाएगा, तो ऐसे सिर घुमा लेने का। हाँ, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट हम सांस न छोड़ें। So after 10 minutes, I moved to his right arm, with his arm outstretched and hand resting palm down on my right knee. I worked his biceps, forearm, wrist, and the joints of his hand. I noted that his hands were very refined, his palms especially soft and smooth. I was extremely apprehensive when it came to popping his joints by pulling each finger, as as I had to tug quite hard. Horrible thoughts of dislocation rushed through my mind, but Prabhupada didn't seem to mind at all. After 20 minutes on his right side, I moved to his left arm and repeated the procedure. तो ऐसे 10 मिनट तक किए। अभी ऑलरेडी 40 मिनट हो गए, तो 10 मिनट तक किए। और उसके बाद फिर राइट हैंड, दाहिना हाथ लेकर के मसाज करना चालू किए। अ, उनके बाइसेप्स में, और फिर हाथ में, फोर फ्रॉम रिस्ट, कलाइयों में, और पाम्स, हथेली में। और फिर जो जॉइंट्स हैं उंगलियां को, उसको तोड़ना चालू किए ऐसे। रोजी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी के हाथ बहुत सॉफ्ट और स्मूथ थे। और जैसे वो तोड़ रहे थे तुमको डर लग रहा था कहीं डिसलोकेशन ना हो जाए, हड्डी न टूट जाए। लेकिन वो कर रहे थे, प्रभुपाद जी को कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा था, फील नहीं हो रहा था। तो कंटिन्यू करते गए। एंड देन आई मूव टू हिज फ्रंट। उसके बाद आफ्टर 20 मिनट्स ऑन हिज राइट साइड, आई मूव टू हिज लेफ्ट आर्म। 20 मिनट के बाद फिर वो लेफ्ट आर्म, बायां हाथ करते हैं और वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं। तभी सिर हो गया, पीछे हो गया, चेस्ट एंड स्टमक हो गया, दोनों हाथ हो गए। देन आई मूव टू हिज फ्रंट, ही स्टक his legs out, and I spent over 15 minutes on each one. First his left leg, and finally his right. Prabhupada warned me not to touch his knee that is still bruised from his recent car crash in Mauritius. He is treating this with a poultice of hot ghee and neem leaves. उसके बाद सामने आए, प्रभुपाद जी अपना पैर आगे फैला लिए और एक एक पैर में 15-15 मिनट मसाज करना चालू किए। प्रभुपाद जी उनको वापस से सावधान किए कि मेरे घुटने को ज्यादा टच मत करना, वहां पे चोट लगा था। क्योंकि रिसेंटली कुछ समय पहले ही मॉरिशस में कार में थे प्रभुपाद जी, और उसमें एक्सीडेंट हुआ था, तो घुटने में चोट लग गया था। तो उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा था। तो वो वार्निंग दिए प्रभुपाद जी, और वो हरीश्वरी प्रभु मसाज इस हिसाब से कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए विथ क्वालिटीज ऑफ हॉट घी, गरम घी और नीम लीव, नीम की पत्ती के साथ प्रभुपाद जी उसका घुटने का इलाज वो चल रहा था उनका। I carefully massaged his thighs, calves, and ankles.
उनके जंघा एंड काफ्स एंड एंकल्स, ये घुटने के नीचे और एड़ियां को बड़े सावधानी पूर्वक एक एक जगह मसाज करते हैं, फिनिश विथ हिज फीट। और फाइनली उनके चरण कमलों का, प्रभुपाद जी के चरण कमलों का मसाज करते हैं, which I made a special effort to massage as nicely as possible, rubbing my thumbs up and down his high arches and pressing the joints in the ball of each foot. I ended by pulling each individual toe, giving a slight squeeze to the soft, fleshy end portions. This made my thumb and forefinger snap together as they came up over the tips of his toes. Now I have some practical understanding of the meaning of lotus feet, as Prabhupada's feet are surprisingly soft and delicate, just like the petals of a flower. तो जंगा में एंड नीचे के जो काल्व्स एंड एंकल्स, ये सब पहले किए। उसके बाद फाइनली प्रभुपाद जी के चरण कमलों को मसाज करना चालू करते हैं, और वहां पे पहुंच के बहुत अच्छे तरीके से मसाज करते हैं। अब रोज जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि गुरु के चरण को चरण कमल बोला जाता है। इसका जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तब पता चला लोटस फीट क्यों बोलते हैं। बिकॉज प्रभुपाद फीट आर सरप्राइजिंगली सॉफ्ट एंड डेलिकेट। उनके चरण कमल बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और डेलिकेट है, जस्ट लाइक पेटल्स ऑफ अ फ्लावर। आफ्टर एन आवर एंड a half, I reluctantly concluded my service by again offering obeisances. लगभग 1.5 घंटे तक मसाज किए प्रभु जी, और उसके बाद रिलक्टेंटली मतलब ना चाहते हुए भी फाइनली प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, ये सेवा कंप्लीट किए। हाँ, तो ये हम सीख सकते हैं कि इनको कभी अवसर मिले, कभी कोई महाराज या सीनियर भक्त का मसाज करने का, तो कैसे कैसे पूरा तरीका बताया गया है, कितना टाइम किस पोर्शन को देना है। सिर से स्टार्ट करते हुए सिर, फिर बैक, फिर स्टमक एंड heart, then right arm, left arm, then thighs, calves, ankles, and then finally lotus feet. और इतना अच्छा वर्णन है कि किस किस पार्ट को किस प्रकार से मसाज देना है, ये भी बताएं। ये पढ़ के ही व्यक्ति समझ सकता है आसानी से। Then Srila Prabhupada stood up, took a little mustard oil in his palm, and applied it to the various gates of his body, ears, nostrils, genitals, and anus. He then went downstairs to bathe and take his lunch. तो हरीश्वरी को भी प्रणाम किए। फिर प्रभुपाद जी भी सरसों का तेल लेकर के अपने शरीर के अलग अलग छिद्रों में सरसों का तेल थोड़ा डालते हैं, और फिर नीचे उतर के स्नान करते हैं, और फिर लंच लेते हैं। तो ये था, यानी 11 बजे मसाज चालू किए, लगभग 12:30 बजे तक, और फिर फाइनली 1 बजे तक प्रभुपाद जी स्नान उस्नान करके लंच लेने बैठे होंगे, लंच लिए होंगे। So, throughout the massage, he had not said a word, but sat silently with his eyes closed, his body relaxed, glistening and golden in the gentle winter sun. Later, I was relieved and elated to find out that Prabhupada had commented, I gave a good massage. तो प्रभुपाद जी पूरे मसाज के दौरान कोई कमेंट नहीं किए, कुछ भी बोले नहीं, आंखें बंद करके वो केवल मसाज ले रहे थे, बॉडी रिलैक्स करके। लेकिन बाद में उन्होंने कमेंट किया कि इट वॉज अ गुड मसाज, अच्छा मसाज किया। In mid-afternoon, I took an auto rickshaw to the flower stands in Chandni Chowk in Old Delhi and bought the biggest garland I could find, just as I had done yesterday. It took over an hour to go there and back in the noxious, noisy, dirty Delhi traffic, but it was worth it. I waited to present it to Prabhupada at the beginning of his darshan at 4:30 p.m. प्रभुपाद जी 1 बजे लंच लिए, एंड देन उसके बाद प्रभु जी बता रहे हैं, ये वर्णन है। इन मिड आफ्टरनून वो ऑटो रिक्शा पकड़ के चांदनी चौक जाते हैं ओल्ड दिल्ली में, वहां से सबसे बड़े गार्लैंड लेकर के आने के लिए।
और उस वो जो एरिया है, अगर आप में से कोई गया होगा, तो वहाँ पे जनरली बहुत ट्रैफिक, आज भी बहुत ट्रैफिक ट्रैफिक लगता है। और लाल किला के बाजू में वहाँ पे एक मस्जिद भी है बहुत बड़ा। और वहीं से एक गली जाती है जहाँ पे प्रभुपाद जी रहा करते थे। बहुत ही छोटा सा गली है, और बहुत भीड़ रहता है उधर सब। तो ट्रैफिक में फंस गए तो 1 घंटा लग गया उनको गार्डन में लेके आने के लिए। लेकिन वो प्रभुपाद जी का दर्शन प्रभुपाद जी जब देते हैं 4:30 बजे गेस्ट से मिलने के लिए, तो उसके पहले पहुंच जाते हैं गार्डन लेके। So he was pleased to receive it, and this gave me an excuse to remain in the darshan and spend more time with him. By now, news of his arrival had spread, so a number of well-wishers and life members came to see him. प्रभुपाद जी कल पहुंचे थे, ये 27 नवंबर की बात है। 26 इवनिंग को प्रभुपाद जी पहुंचे थे दिल्ली। और अगले दिन 11 बजे तक प्रोग्राम वगैरह सब करके 11 बजे मसाज ली, फिर लंच ली, और 4:30 बजे रेडी हो गए दर्शन देने के लिए। तो तब तक न्यूज ऑलरेडी फैल गया दिल्ली में, जो भी इस्कॉन के वेल विशर्स थे, लाइफ मेंबर्स थे, तो वो आना चालू कर दिए मिलने के लिए। Prabhupada also met with several potential English Hindi translators. He is eager to see his books published in the Indian languages. But in ISKCON, so far we have no trained translators among our devotees. Thus, Gopal Krishna has been publicly advertising for qualified Hindi translators. प्रभुपाल जी साथ ही साथ में कई जो है प्रमुख इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने वाले व्यक्तियों से मिले। क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी जो भी बुक्स हैं, इंग्लिश में बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिख चुके थे वो, तो जल्द से जल्द चाहते थे कि उसको हिंदी भाषा में प्रकाशित किया जाए। क्योंकि इंडिया में प्रचार करना है तो इंग्लिश हिंदी भाषा में बुक्स होना चाहिए। और इस्कॉन में ऐसे कोई जो है ट्रेंड ट्रांसलेटर्स अनुवादक नहीं थे हिंदी में उस वक्त। तो इसलिए बाहर से किसी व्यक्ति को हायर करना था जो ट्रांसलेट करेगा। तो गुरु महाराज श्री गोपाल जी स्वामी महाराज पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट किए थे कि क्वालिफाइड हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए। तो उस एडवर्टाइजमेंट के कारण कुछ लोग आए मिलने के लिए। So Srila Prabhupada personally interviewed all the applicants who responded, carefully checking their philosophical understanding as well as their scholastic abilities. He wants to be certain that the translator is capable of conveying precisely the same meaning as the original text and that no tinge of impersonalism creep into the translation of his books. Unfortunately, India is teeming with false interpretations of Shastra, contaminated primarily with the Mayavad notion that God is impersonal. So, to find someone who is free from such impure influence is not no easy task. So, जो भी हिंदी अनुवाद करने के लिए कैंडिडेट थे, प्रभुपाद जी खुद पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनका इंटरव्यू करते थे, ये चेक करने के लिए कि उनका फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों का सिद्धांत के ऊपर पकड़ कितनी अच्छी है, और उनकी स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज, विद्वता के बारे में भी। क्योंकि प्रभुपाद जी का इच्छा था, हालांकि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द कोई हिंदी ट्रांसलेटर मिले और हिंदी में उनके सारे बुक्स का अनुवाद किया जाए। लेकिन प्रभुपाद जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे कि कोई ऐसा अनुवादक हो जो मायावादी हो। तो वो फिर प्रभुपाद जी के जो इंग्लिश बुक्स हैं उसका मीनिंग का जो मैसेज है, जो बुक्स का मैसेज है, वो गलत ना प्रस्तुत कर दे। दुर्भाग्यवश इंडिया में, भारत में ज्यादातर जो स्कॉलर हुए ऐसे, वो शास्त्र के ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन को ही प्रेजेंट करते थे, और मुख्य रूप से मायावाद विचारधारा से दूषित थे। स्पेशली अगर हिंदी की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ही पॉसिबिलिटी है के हिंदी का अच्छा ज्ञान रखने वाले मिल सकते हैं। और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ही मायावाद का बहुत ज्यादा ऐसा इन्फ्लुएंस है। मैक्सिमम मैक्सिमम जितने जितने ज्यादा से ज्यादा जो है, जो ब्राह्मण है, पंडित हैं, ये स्कॉलर हैं, शास्त्रों पे जो है लेख लिखने वाले, अनुवाद करने वाले, ये सब मायावादी विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे। इसलिए प्रभुपाद जी खुद है। इसलिए ऐसा कोई शुद्ध ट्रांसलेटर मिल पाना बहुत कठिन कार्य था। दर्शन ended around 7 p.m. 4:30 से 7 बजे तक प्रभुपाद जी मिले जो भी
गेस्ट आए. After the guest left, His Divine Grace sat with his secretary and the local ISKCON managers. He discussed their preaching activities, giving advice and suggestions. तो बाहर के गेस्ट लोगों का दर्शन 4:30 से 7 बजे के पश्चात जब गेस्ट लोग चले गए, फिर प्रभुपाद जी अपने सेक्रेटरी और लोकल इस्कॉन के मैनेजर्स दिल्ली में उस वक्त उनसे मिलते हैं और उनके प्रचार के कार्य का चर्चा करते हैं, उनको कुछ एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं. Harikesh asked me to also leave along with the guest. He wanted to make the point that although I am massaging Srila Prabhupada for the next day or two, I should not consider myself a member of Prabhupada's personal part. It seemed a bit pointless to me since I had to return at 9 p.m. for his evening massage, but I wasn't disappointed. In these past 2 days, I have already experienced a more personal association with Srila Prabhupada than at any time in the last nearly 4 years as a devotee. So I have no complaints. I am just eager for whatever bits of nectar I can get. तो हरिकेश महाराज, जब सब गेस्ट चले गए तो हरीश और प्रभु जो अभी फॉर 2-3 डेज ओनली 2-3 दिन के लिए ही प्रभुपाद जी के सर्वेंट बने हैं उनको मसाज देने के लिए, क्योंकि और कोई भक्त उस वक्त थे नहीं, तो उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जाइए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो मैनेजर्स का मीटिंग है उसमें वो सम्मिलित रहे. तो उनको थोड़ा सा तो ऐसा लगा कि अ, इस प्रकार से मेरे साथ क्यों ट्रीट किया जा रहा है, बट ही इमीडिएटली कंसिडर्ड, ये विचार किए कि जो भी है, मैं भी एटलीस्ट प्रभुपाद जी का पर्सनल सेवा कर पा रहा हूँ, मेरा ये सौभाग्य है. और फिर 9 बजे वापस आऊंगा, प्रभुपाद जी का पर्सनल मसाज करने का मौका मिलेगा. तो हालांकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति में 1 मिनट. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे हमको सीखने को मिल रहा है कि हालांकि भक्ति में भी कई बार ऐसा होगा कि हमको कहीं कहीं पे प्रिविलेज होगा, अधिकार होगा कुछ करने के लिए, और कहीं पे हमको अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा हमारी योग्यता के अनुसार. तो उसमें हमको कभी विचलित नहीं होना चाहिए. वी शुड बी हैप्पी कि हमको जो मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, जिस अधिकार क्षेत्र तक हमको मिल रहा है भक्ति का सेवा करने का, गुरु है कृष्ण का, तो वो हमारा सौभाग्य है. तो सौभाग्य के ऊपर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि जो हमको नहीं मिल रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए, लैमेंट करना चाहिए या निंदा करना चाहिए. कई लोग होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी कोई सोचता है कि मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया इस टीम में, मुझे ऐसा क्यों समझा जा रहा है, मुझे इस प्रकार का सेवा जो उन भक्तों को मिल रहा है वो मुझे भी क्यों नहीं दिया जा रहा है. ये सोच करके कई बार लोग इस्कॉन छोड़ देते हैं, भक्ति भी छोड़ देते हैं. बट दैट इज फुलिशनेस, हमारी मूर्खता है. इन हरीश्वरी प्रभु जो है एक्सेप्ट कर लिए, बोले नो. सो आई हैव नो कंप्लेन्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं. आखिरकार पर्सनल एसोसिएशन प्रभुपाद जी का मिल रहा है, उनका सेवा, पर्सनल सेवा करने का मौका मिल रहा है. ठीक है. मैनेजर्स का जो मीटिंग हो रहा है प्रभुपाद जी के साथ, उसमें ये मैनेजर्स मुझे क्वालिफाइड नहीं समझते हैं तो मुझे जाने के लिए बोले. बट आई एम स्टिल वेरी फॉर्चुनेट, इसलिए बोल रहे हैं आई एम जस्ट ईगर फॉर वॉट एवर बिट्स ऑफ नेक्टर आई कैन गेट. जो भी प्रभुपाद जी का बेसिकली उनका इच्छा ये था, ऐसा इच्छा नहीं था कि वो भी बड़ा बड़ा मैनेजर बने और उनको भी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कराया जाए. ऐसा इच्छा नहीं था, उनका इच्छा था कि प्रभुपाद जी के साथ कुछ दिन के लिए उनको मौका मिला है तो वो मैक्सिमम टाइम प्रभुपाद जी के साथ रहना चाहते थे. प्रभुपाद जी चाहे लेक्चर दें या पर्सनल गाइडेंस दें या मैनेजरल कुछ सजेशन दें, वो उनको बस प्रभुपाद जी से सुनने में आनंद आता था, वो नेक्टर था, अमृत था प्रभुपाद जी के साथ रहना, उनका दर्शन प्राप्त करना, और कुछ भी प्रभुपाद जी बोलते हैं उसको सुनना. तो उस नेक्टर को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंट हुए जब उनको बोला गया कि आप बाहर जाइए. बट फिर वो विचार किए कि ओके, जो भी है, जो भी अमृत मुझे मिलेगा जितने भी समय के लिए,
कम वो मैं लेने के लिए बहुत ईगर हूँ उत्सुक हूँ। और फिर वो विचार किया कि वापस से 9 बजे रात को जब प्रभुपाद जी जाएंगे बेड में, तो फिर मसाज करने का मौका मिलने ही वाला है। So when I returned, I presented Srila Prabhupada with some thick, hole-proof, knee-length socks from Australia. It's getting cold in the mornings, and I had two new pairs I hadn't worn. Prabhupada looked inquiringly from behind his desk. Uh, Are they wool? He asked. I looked at the labels. No, Srila Prabhupada. Oh, his reaction was one of mild disappointment, and without saying anything more, he continued with his work. Thinking that Prabhupada didn't want the socks, Harikesh Prabhu told me to keep them. So जब वापस से 9 बजे के आसपास पहुंचे तो हरीश्वरी प्रभु अपने साथ कुछ मोटा नी लेंथ घुटने तक अ, चढ़ने वाला जो है मोजा लेके आए थे। ऑस्ट्रेलिया से लाए थे प्रभु जी। उनके पास दो पेयर था जिसको अभी तक उन्होंने पहना नहीं था। तो ये नवंबर की बात है, 27 नवंबर है। तो दिल्ली में बहुत ठंडी है। तो वो सोचे प्रभुपाद जी को मैं एक देता हूँ, वो पहनेंगे। तो प्रभुपाद जी को जब दिखाए तो प्रभुपाद जी पूछे कि क्या ये ऊन है। तो वो उन्होंने लेबल चेक किया और बोला नहीं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बोले ओ, तो ऐसा माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ओ नहीं ठीक नहीं, फिर मतलब इतना मेरे लिए काम का नहीं है, ऐसा करके वो भाव प्रकट किए प्रभुपाद जी। तो हरिकेश प्रभु समझ गए और बोले ठीक है, आप आपके पास ही रखो। So the evening massage, which had appeared to be easier than the morning session, was actually more difficult. The house was quiet, the lights were out, Srila Prabhupada dozed lightly, and I was left to massage with only my restless, wandering mind to keep me company. Were it not for the ache in my legs, which developed from standing in one spot, I might easily have succumbed to fatigue. Yet I managed to keep going steadily and gently, compressing and squeezing through Prabhupada's thin dhoti, up and down, up and down. After 20 minutes, his faint was the signal that my first day as his masseur was over. सो रात्रि का जो मसाज था वो ऐसा प्रकट हुआ कि जैसे आसान है सुबह के मसाज से, लेकिन वास्तव में यह और कठिन था क्योंकि पूरे घर में शांति है, लाइट्स बंद कर दी गई हैं। और प्रभुपाद जी धीरे धीरे आंखें बंद कर रहे हैं, नींद आ रही है। सो अभी हरीशौरी प्रभु को मसाज करना था। हाँ, और किसी के साथ कोई नहीं है, केवल अपने बोल रहे हैं कि अपने रेस्टलेस वॉन्डरिंग माइंड के साथ ही कंपनी रख के मैं मसाज किया था। और दिन भर सेवा भी किए तो काफी थक गए थे। तो बोल रहे हैं कि अगर लेकिन उनके पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसके कारण वो जागृत रहे और एक ही जगह पे खड़े रह करके मसाज करते रहे। अगर वो दर्द नहीं होता तो प्रभु जी लिख रहे हैं कि मैं, हो सकता है मैं थक जाता पूरी तरीके से, और थकावट कारण मैं भी सो जाता मसाज करते करते वहीं पे। तो बोले कि लेकिन मैंने अपने आप को किसी तरीके से जागृत रखा और मसाज कंटिन्यू करता रहा बड़े प्रेम से, जेंटली कंप्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग। मॉर्निंग में जो मसाज किया वो कड़ा मसाज किए, लेकिन शाम को जो है सॉफ्ट मसाज की, इसमें ज्यादा प्रेस नहीं करना है, तो इसलिए भी डिफिकल्ट था। तो हालांकि फिजिकली ये सरल था, आ, आसान लग रहा था, लेकिन ये डिफिकल्ट था क्योंकि पूरे दिन सेवा में थक चुके थे वो भी। और मसाज भी जेंटली करना है, सॉफ्ट करना है, थक भी गए हैं तो चांसेस थे कि मसाज करते करते वो भी सो सकते थे, जिससे उनको डर लग रहा था। लेकिन उनके पैर में दर्द हो रहा था। तो बोले ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे पैर में दर्द कर रहा था, इसलिए उस दर्द के कारण मैं भले थका था लेकिन फिर भी मसाज करते करते सोने के कोई चांस नहीं बनता है। तो इस प्रकार से लगभग 20 मिनट तक ही मसाज किए और प्रोपाल जी जस्ट करके ऐसे ध्वनि निकाले तो समझ गए कि अभी ये मसाज हो गया है, आज का सेवा उनका कंप्लीट। क्योंकि जब मसाज करते हैं तो जब जिसका मसाज हो रहा है तो उसको नींद आने लगेगी, नींद सो रहा है,
तो फिर मसाज करने वाले को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरा नहीं बोलेगा, पूरा बोलेगा तो नींद टूट जाएगा ना। तो इसलिए बस सिग्नल दिया है। हूँ बस बोले मतलब समझ जाने का कि हो गया, अभी नींद लग रही है तो अब आप छोड़ दो और आप भी चले जाओ। इस प्रकार से सिग्नल की आवाज। So I went back to the temple to rest, feeling satisfied with my first attempts to personally serve His Divine Grace, and completely enlivened from the intimate contact I had had with Him. तो इसके पश्चात वापस से मंदिर चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए, और बड़े संतुष्ट महसूस कर रहे हैं मन में कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट दिन का पहला सर्विस प्रभुपाद जी को पर्सनली मसाज करने का, ये जो है सक्सेसफुल हुआ। और बड़े ही आनंदित हैं प्रभुपाद जी के साथ इतना इंटीमेट कांटेक्ट मिलने के कारण, है ना। और ये पढ़ करके हम लोग भी पर्सनली जो है ऐसा लग रहा है जैसे विजुलाइज कर सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी का मसाज कर रहे हैं, कैसे कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है। कितना सुंदर लिखा है प्रभु जी ने, बहुत अद्भुत वर्णन किया है। हाँ, तो आपको बहुत दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी कृपा से हम लोग पढ़ पाए। तो क्योंकि डेली वो इस तरह से जो भी प्रभुपाद जी का सेवा करते थे तो नोट डाउन कर लेते थे, तो आज वही हमको पढ़ने को मिल रहा है। नेक्स्ट डे, November 28, 1975। 28 नवंबर, अब अगला दिन 28 नवंबर 1975। At 6 o'clock this morning, Harikesh came panting into the small brahmachari ashram, exclaiming, "Where are the socks? Prabhupada's asking for them." His face fell when he saw I was already wearing one pair. Naturally, I couldn't give him those. Fortunately, the other pair was still unused. He gratefully took them to Prabhupada. They fit perfectly, and he wore them on his walk. सो सुबह 6 बजे प्रभुपाद जी को मॉर्निंग वॉक के लिए जाना था, और ठंड थी, तो सॉक्स चाहिए था। सो पिछले दिन जब हरीशोरी प्रभु वो दो जोड़े सॉक्स के लेके आए थे प्रभुपाद जी के पास, तो प्रभुपाद जी मना नहीं किए थे कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी पूछे क्या ये ऊन का है, तो बोले नहीं। तो प्रभुपाद जी बस माइल्ड डिसअपॉइंटमेंट दिखाए थे कि ओ, बस इतना बोले थे। तो हरिकेश प्रभु को लगा कि शायद प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला कि आप अपने पास रखो। तो इसलिए हरीशौरी प्रभु को भी लगा, जो सॉक्स लेके आए थे, उनको लगा कि प्रभुपाद जी को नहीं चाहिए। तो उसमें से एक पेयर, फिर दो पेयर था, तो एक पेयर उन्होंने खुद ही पहन लिए थे। लेकिन सुबह सुबह 6 बजे अचानक से प्रभुपाद जी पूछे कि अरे वो सॉक्स कहाँ है। तो हरिकेश को दौड़ के आए ब्रह्मचारी आश्रम में चिल्लाते हुए कि वेयर आर द सॉक्स, कहाँ पे है वो, मुझे कहाँ पे है? तो फिर और उन्होंने देखा कि ऑलरेडी हरीश्वरी प्रभु एक पेयर पैर में पहने हुए हैं। हाँ, तो इसलिए वो तो नहीं दे सकता है, लेकिन उनके पास दूसरा पेयर था अनयूज्ड, तो उन्होंने दे दिया। और बड़े ही आदर के साथ वो लेके गए, और प्रभुपाद जी इसको पहने, जो कि परफेक्टली फिट हुआ। उसको पहन के फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। Srila Prabhupada attended a morning program at the Jorbagh colony organized by Mr. Sushil Ansal, the son-in-law of the owner of the Tiger Lock Company, Mr. S.K. Saigal। मिस्टर एस के सहगल का टाइगर लॉक कंपनी है, का मिस्टर एस के सहगल के दामाद सुशील अंसल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे मॉर्निंग में, तो वहां पे प्रभुपाद जी फिर जाते हैं। जोरबाग, जोरबाग कॉलोनी। जोरबाग is a fairly prestigious neighborhood next to Lodi Gardens. Lodi Gardens. Lodi Gardens, one of New Delhi's historical landmarks. So लोधी गार्डन्स के पास जोरबाग एक बहुत ही प्रसिद्ध है और सम्मानित समाज है, जगह है, जहाँ पे प्रभुपाद जी का प्रोग्राम था 28 नवंबर 1975 मॉर्निंग में। The program was held at the local community hall, a large, ugly concrete building, featureless and uninviting, with a cavernous interior reminiscent of a school hall। एक स्कूल के हॉल में ये प्रोग्राम रखा गया था। was held at the local community hall।
स्कूल का जो बचा हुआ एक हॉल है, उसको कम्युनिटी हॉल बनाया। A small but interested audience gathered to hear Srila Prabhupada deliver an excellent lecture from the fifth canto of the Srimad Bhagavatam on King Rishabdeva's teach instructions to his 100 sons. As always, whether speaking to one man or to 10,000, Prabhupada's speech was earnest and grave. He applied himself fully to the great task of cutting through the clouds of illusion that keep every living being firmly bound up in material existence. सो हालांकि श्रोतागण बहुत कम संख्या में लोग आए थे सुनने के लिए, लेकिन जो लोग आए थे वो बड़े इंटरेस्टेड थे। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रवचन दिए। पांचवा स्कंद श्रीमद् भागवतम का ऋषभ देव जी की शिक्षाएं। हाँ, नायम देह देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति बुद्भुजाम, ये लेक्चर आप लोग सुन सकते हैं अवेलेबल। पांचवें स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से लेकर इसमें कुत्ता बिल्ली के जैसे जीवन नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग। रूपा जी खुल के बोलते थे स्पष्ट। आज ही हम लोग लेक्चर सुन रहे थे, मॉर्निंग में वीडियो लेक्चर प्ले हो रहा था। रूपा जी उसमें भी यही चीज बोले, अजामिल का उदाहरण लेते हुए। हाँ, मूढ़ा करके एक श्लोक आया था, मूढ़ा आया था। अजामिल ही वॉज अ मूढ़ा पुलिस पर्सन। वाई, क्यों? क्योंकि अपने बच्चे से इतना आसक्त था। हाँ, वो आप सुन सकते हैं। तो इतना सुंदर प्रवचन बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अपने आप को समझता है कि इसको अपने वो समझता है कि अफेक्शन है, मेरे पुत्र के लिए प्रेम है। हाँ, जैसे हम भी प्रयास करते हैं, जब कई बार ये बताते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है, स्पेशली यूथ डिवोटीज। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा। तो यूथ कुछ ऐसे हैं, वो ये भी नहीं, इतना भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कभी कभी। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बिजनेस है, ये ये क्या है? ये भी, ये लस्ट है, काम वासना है। इसको सोचते हैं बहुत बड़ा प्रेम है, सच्चा प्रेम, अफेक्शन है, फीलिंग्स। रूपा जी तो आज के सुबह के प्रवचन में बोल रहे थे, कोई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को अफेक्शन होता है, वो सोचते हैं दिस इज माई अफेक्शन, आई लव माई चाइल्ड सो मच। हम अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। अब रूपा जी बोलते हैं दिस इज फूलिशनेस, दैट्स व्हाई जामिला वाज अ मूढ़ा, ही वाज फूल, rascal, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, बहुत हैवी। एंड दिस बिकम्स द कॉज ऑफ आवर बाउंड। ये हमको बंधन में फंसा देता है, इस भौतिक संसार में बांध के रखता है। ऐसे बहुत हैवी प्रवचन की। तो जो इस संसार में पेरेंट्स का, माँ बाप का बच्चों के लिए जो अफेक्शन, स्पेशली माँ का बच्चों के प्रति, तो कोई अगर शुद्ध भाव में कुछ प्रेम है भी, तो माँ का बच्चों के लिए ही है। लेकिन वो भी जो अफेक्शन है उसको भी शास्त्रों में कंडेम किया गया है, निंदा किया गया है इस प्रकार के अफेक्शन को भी। और बताया गया है कि ये भी जो है बंधन का कारण बनता है। माँ बाप को बच्चों में फंसा देता है और बच्चों को माँ बाप में फंसा देता है। तो आप सोचिए फिर अन्य जितने भी संबंध हैं तो वो क्या होंगे, वहां पे तो क्या प्रेम हो सकता है। हाँ, एंड जो थर्ड क्लास, सबसे वर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास नहीं, जो वर्स्ट क्लास है, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज ऑल्सो, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, एंड बिफोर मैरिज the relationship between a boy and a girl. How can it be means an act of affection and love? It is pure lust. But unfortunately, the younger generations they cannot understand. वो समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है ये सच्चा प्रेम है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो डिवोटीज बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो भी फंस जाते हैं। इसलिए मैं अब इसमें ज्यादा बोलता नहीं, मैं तो सीधे बोलता हूँ, आप रूपा जी का लेक्चर सुनिए, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़िए। अगर आपको भक्ति करना है, इस्कॉन में है, प्रभुपाद जी पे विश्वास है, तो आप शास्त्र पढ़िए और सुनिए लेक्चर्स, और फिर डिसाइड करिए कि ये क्या, ये सही है। आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा सच्चा प्रेम है, मैं तो उसी से विवाह करूंगा, मैं तो विवाह करने वाला हूँ, मैं कौन सा नियम तोड़ रहा हूँ? क्या ये इसको भी मना किया जाता है? कृष्ण भगवान ने कहाँ मना किया? तो मना किया, आप पढ़ो ना पहले। कोई भी जेन्युइन डिवोटी होगा जो शास्त्र को वास्तव में पढ़ता है। हाँ, केवल नाम मात्र का इस्कॉन का भक्त, प्रभुपाद का भक्त नहीं बनना चाहिए। आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, सो वी शुड टेक दिस फर्म डिटर्मिनेशन
आज हमको डिसाइड करना चाहिए, प्रॉमिस करना चाहिए कि प्रभुपाद जी को, हम अपने आप को प्रभुपाद जी का फॉलोवर बोलते हैं, तो कम प्रभुपाद का फॉलोवर कब बनेंगे? केवल प्रभुपाद गुरु पूजा में जय प्रभुपाद करके नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी ने जो बुक्स दिया उसको पढ़िए, उसको जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। वो पढ़ते नहीं है, लेक्चर सुनते नहीं है। लेक्चर, फेस्टिवल होता है, बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, डेकोरेशन होता है, और बहुत कुछ जो है एक्सटर्नल जो ऑपुलेंस है, उसको देख करके स्पेशली युवा भक्त लोग बहुत आकर्षित होते हैं। अच्छी बात है, कीर्तन करिए, लेकिन आकर्षण किसी और चीज के लिए होता है ज्यादातर। स्पेशली जो बड़े बड़े मंदिर है, हाँ, बहुत सारे यूथ डिवोटीज जो इंडिपेंडेंट घूमते हैं, जिनका कोई काउंसलर नहीं, वो वास्तव में कृष्ण भक्ति के लिए नहीं आते हैं। वो यहाँ पे आकर के कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बनाने के लिए आते हैं। हाँ, ये, या कुछ ना कुछ अपना काम निकालने के लिए आते हैं, पैसे चाहिए, या लड़की चाहिए, या कुछ कांटेक्ट चाहिए, इस्कॉन में वर्ल्ड वाइड कांटेक्ट है। तो इस प्रकार से, इस मोटिवेशन से आते हैं। धोती कुर्ता पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, और एंजॉय करेंगे। तो दैट्स ऑल राइट, ठीक है, सबको अलाउड अलाउ किया गया है। लेकिन जैसे ये सब होता है कि जब प्रवचन चालू होता है, तो फिर गायब हो जाते हैं सब लोग, लेक्चर में कोई बैठता नहीं। पूरा टेम्पल हॉल खचाखच भरा रहेगा कीर्तन के टाइम पे, या कुछ फेस्टिवल चल रहा है, बोट फेस्टिवल या कुछ भी है, जगह नहीं मिलती पैर रखने के लिए। ये भागवतम क्लास रहता है तो सब भाग जाते हैं, खाली रहता है भागवतम क्लास, सुनते नहीं लोग। हाँ, तो फिर कैसे इस्कॉन के, प्रभुपाद के फॉलोवर हुए? तो प्रभुपाद जिस चीज पे बहुत हैवी बोलते थे, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। ऋषभ देव महाराज के ऊपर शिक्षा दिए वहां पे। हाँ, और सामने चाहे एक व्यक्ति हो या 10,000 व्यक्ति हो, आप अगर सुनेंगे प्रभुपाद जी का लेक्चर, हाँ, पंडाल प्रोग्राम का, चाहे बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, तीन जगह पंडाल प्रोग्राम भोपाल जी की, उसमें 20 से 25 से 30 हजार लोग आते थे, अटेंड करते थे। एक वो लेक्चर हुआ, या प्रभुपाद जी अपने रूम में बैठ करके दो चार भक्तों के साथ बात करते हैं। दोनों लेक्चर ही आप सुन लीजिए, कोई कोई खास फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं दिखेगा। वो सेम फ्लो, सेम फिलोसफी, वही चीज बोल रहे हैं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक पंडाल प्रोग्राम में आधे लोग उठ करके जाने जाना चालू कर दिए। तो ये इतना बड़ा पंडाल प्रोग्राम है, इतना खर्चा किया गया, 20, 25, 30 हजार लोग आए हैं। प्रभुपाद जी जैसे ही बोलना चालू किया, और बीच में कुछ सो कॉल्ड साधु लोगों का, जो ढोंगी साधु थे, उनका निंदा की, बताया कि कैसे दिस फूलिश रास्कल, ये लोग जो है भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को चीट करते हैं, और क्या क्या चीट करते हैं वो सब बताना चालू किए। तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और इस ऐसे एक लेक्चर में प्रभुपाद जी डायरेक्ट ये जो सत्य है उसको प्रकाशित किए, कि लोग ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए जानवरों के जैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैट्स एंड डॉग्स एंड पिग्स, ये सब एग्जाम्पल देना चालू किया। तो कुछ लोग को बुरा लगने लग गया, वो उठ के जाने लग गए। द्रौपद जी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी द्रौपद जी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ऐसे नहीं सोचे ठीक है थोड़ा प्रेम से बोल देता हूँ ताकि लोग बचे रहें। कोई नहीं, सब चले जाएंगे तो भी चलेगा, एक जन भी कोई रहेगा, उसको प्रचार करेंगे। वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। एक चंद्रमा जो है पर्याप्त है, क्योंकि जो अगर हजारों सितारे भी होंगे, लेकिन अगर अमावस्या है, या चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा कम है ही नहीं, तो फिर वो उस दिन भी रात होता है। हाँ, अंधेरी रात होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश सारे जो सितारे हैं, वो सब ढक गए हैं बादल में, लेकिन चंद्रमा बस दिख रहा है पूरा, पूर्णिमा का चांद, तो भी उजाला रहेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से वन मोर, वन सच डिवोटी who is ready to accept all the philosophy as it is and who is ready to follow everything. He is far better than thousands of stars light devotees. So whether one man or 10,000, Prabhupada's speech was earnest and grave. Grave means full of philosophy. एंड अंस्ट मतलब, अर्नेस्ट अंश मतलब होता है कि प्रोपात जो है ही अपील्ड, वो केवल लेक्चर देने के लिए बस लेक्चर नहीं दिए कि आके भागवत कथा करके चले गए, अच्छा अच्छा भजन कीर्तन सुनाए और कुछ प्रवचन दे करके चले गए, नहीं, वो झजोर के रख देते थे सामने वाले को, दैट यू मस्ट फॉलो दिस। हाँ, आपको फॉलो करना है इसको। यू कैन नॉट जस्ट से दैट हाँ मेरा भी इच्छा है, आई डिजायर टू फॉलो, बट आई कैन नॉट, आई एम अनेबल टू डू इट, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, अलग अलग, ये अलग अलग वो हैं, बहाने हैं। ना ना बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं।
एक तो होता है ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। दूसरा होता है यस ग्रेजुअली। तीसरा होता है स्लो एंड स्टेडी। है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब बहाने कहीं नहीं टिकते हैं। हाँ, जैसे ये हमारे युवा डिवोटीज, यूथ डिवोटीज होते हैं, अलग अलग ये जो लस्टी अफेयर्स होते हैं, उसके नाम अलग अलग देते हैं। अफेक्शन, फीलिंग, अटैचमेंट, और कुछ समय पहले एक यूथ बोल रहा था कि ब्रो जी, इसमें बस सुकून मिलता है, सुकून। तो ये सब क्या है, अलग अलग नाम है, सब्सटेंस एक ही है। हाँ, ड्राई स्टूल इज स्टूल। जैसे बाहर आज के समय में तो टॉयलेट हो गया, मैं तो देखिए मैं भी बोल रहा हूँ स्टेप फॉरवर्ड, प्रोपा जी बोल रहे थे पहले के समय में बाहर जाते थे इन ऑर्डर टू पास स्टूल, पीपल यूज्ड टू गो टू इन द फील्ड। तो जब स्टूल पास करने के बाद धीरे धीरे कुछ कुछ समय में जैसे जैसे धूप पड़ता था तो उसका कलर बदलता रहता था। तो अगर अलग अलग वैरायटी के स्टूल्स हैं तो क्या फर्क पड़ता है, वो एक ही सब्सटेंस है, स्टूल इज स्टूल। ड्राई स्टूल, वेट स्टूल, हाफ वेट स्टूल, फुली ड्राई स्टूल, एवरीथिंग इज वन। स्टूल इज स्टूल। एबनॉक्सियस सब्सटेंस, गंदा मल है। उसी प्रकार से भौतिक जगत का ये जो तथाकथित प्रेम है, ये तथाकथित अफेक्शन है, और ये भौतिक कार्य है केवल निंदे तृप्ति के लिए, दिस इज ऑल लाइक स्टूल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस प्रकार से हो रहा है। एनीवे, the Prabhupada compromised Nikki, and he applied himself fully to the great task of cutting through the clouds of illusion। अपने आप को पूरा, आप प्रवचन सुनेंगे प्रभुपाद जी का, वृद्धावस्था में है, कई बार बहुत हेल्थ डाउन होता था, लेकिन जब इस प्रकार का कुछ इंस्ट्रक्शन आता था तो प्रभुपाद जी बहुत जो है वॉइस रेज करके, जोर से चिल्ला करके बोलते थे। क्योंकि ये जो मोह का जो बादल है, इसको काटने के लिए ऐसा अपने आप को पूरी तरह से लगाना पड़ता है, तब जा करके सामने वाले का जो मोह है वो नष्ट किया क्या पॉसिबल है। ये जो अफेक्शन, अटैचमेंट रूपी जो इल्यूजन है, दैट कीप एवरी लिविंग बीइंग फर्मली बाउंड अप इन मटेरियल एक्सिस्टेंस। हाँ, प्रभुपाद जी सुनिए, प्रभुपाद जी के प्रवचन का कुछ अंश यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। पूरा सुनना है तो आप लोग ये फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर ऑनवर्ड्स प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लीजिए, जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। दिल्ली में स्मॉल गैदरिंग, छोटा सा ही, और कोई ऐसे नहीं भक्त लोग नहीं है, सब नए लोग हैं, सो कॉल्ड जेंटल मैन एंड जेंटल वुमेन। और वो भी कौन से, कहाँ पे दे रहे प्रवचन, प्रेस्टिजियस सोसाइटी, यानी ये सब जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे और पढ़े लिखे लोग, उनके सामने प्रभुपाद जी कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि ये लोग मेरे हमारे लाइफ मेंबर हैं, पैसा दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, इनको थोड़ा खुश रख के रखना चलना पड़ेगा। कुछ नहीं, चाहे कोई करोड़पति हो, कितना भी डोनेशन दिया हो, या एक छोटा सा व्यक्ति हो, या एक ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, तो प्रभुपाद जी फिलोसफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन दैट आवर रियल प्रॉब्लम इज दिस बॉडी। रूपाल जी प्रवचन दे रहे, बोल रहे हैं, नूनम ब्रह्मत्ता कुरुते विकर्मा यदिंद्रिया प्रीतया प्रणोति। We have now become mad after sense gratification. Matta means mad. And when the prefix pra is added, it means sufficiently mad. Not only mad, but sufficiently mad. And we are engaged in activities which are forbidden. This is called vikarma। ये प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे हैं। मत्ता मीन्स sufficiently mad। हाँ, पर्याप्त रूप में हम पागल हो गए हैं। हम इंद्र तृप्ति के लिए पूरी तरीके से पागल होकर के और वो कार्य करने के लिए तैयार है जो कि शास्त्र विरुद्ध है, जिसको विकर्म बोला जाता है। He explained that the knowledge to free oneself from this madness depends upon which authority one accepts। One can accept the atheistic views of materialistic scientists, which are based on nothing more than mere speculation, or one may accept Shastric knowledge, which is practical, authoritative, and accepted by all the great thinkers and scientific persons। Challenging those, uh, ये ये प्रवचन प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं उसका ही वर्णन कर रहे हैं हरीश्वरी प्रो, जो वो हम लोग पढ़ा है, अभी समय हो गया, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में इसको चालू करते हैं। ठीक है, तो एक दो दिन हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से ही चर्चा करेंगे। ओके, स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है?